जय माँ काली, जय महाकाल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग माँ काली की कृपा से अच्छे होंगे और माँ काली घाट वाली और कलकत्ते वाली महारानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। तो आज की जो वीडियो है वो इसके ऊपर है, जो प्रियंका जी का प्रश्न उत्तर आया है, तो उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबके जो है मन में आता ही है। घर से बाहर जाते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, तो वो घर के बाहर जाने के बाद कहीं घूमने जाना पड़ता है, तो पूजा पाठ कैसे करें? ये प्रियंका जी का प्रश्न था कि कैसे जाप करें, तो कैसे जो है करें अपना जो, ठीक है। तो आज इसी के ऊपर प्रश्न उत्तर है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है आप लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हो उसमें आप मोटिवेशन खत्म हो गया। देखो मैंने कितने दिनों से वीडियो भी नहीं डाली थी, है ना। तो सबसे पहला जो होता है, अगर आपके घर में माँ काली विराजमान है, ठीक है, या माँ दुर्गा, माँ काली की जो ऐसा होता है, जब आप घर से बाहर जाते हैं तो आपको क्या करना है, पूजा पाठ की किसी और को लेके जाना चाहिए। लेकिन फिर भी नहीं हो पाता, घर में कोई नहीं करता, तो फिर आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ जो मैं करता हूँ। ड्राई फ्रूट लाना है, लौंग बतासे होते हैं, ये सब लाना है, सूखा सूखा जितना भी सामान होता है सब आपको एक बर्तन में रखने के बाद उसको ढाक के रख के जाना है, ठीक है। माँ, मैं अपने भाव से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको जो है ढाक के जाना है ना। मैं तो यही करता था, क्योंकि देखो मेरे इधर भी कोई नहीं करता माँ की पूजा, भयभीत हैं सब, आपको ही पता है था, पहले पहले थे, अब नहीं करता, अब तो करते हैं, हाँ ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना है, ड्राई फ्रूट लेना है, काजू बादाम आते हैं वो लेना है, सबको आपको एक प्लेट में रखना है, ठीक है। और रखने के बाद, या डब्बे में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डब्बे में रखो, क्योंकि चूहों मुँह का डर होता है। वो सारा माँ के सामने रखना है और माँ के पास दक्षिणा जरूर रख के जाना है, ठीक है। दक्षिणा कितनी होना चाहिए, जितने इस दिन आप जा रहे हैं उस हिसाब से आप दक्षिणा माँ के पास रख के जाएंगे, मिठाई ये सूखा सूखा सामान। और माँ से आप प्रार्थना करके जाएंगे, हे माँ भगवती, जॉब के चक्कर में जाना है किसी को किसी को, तो माँ भगवती मैं इतने दिनों के लिए जा रहा हूँ या इतने दिनों के लिए जा रही हूँ, तो आप जो हैं ये सब ग्रहण करना माँ भगवती, मैं आपका बुद्ध बालक हूँ, मुझे क्षमा करना, माँ जाना पड़ रहा है, मेरी रक्षा करना। वो सब चीज़ें रखने के बाद, दक्षिणा रखने के बाद, ठीक है, वहाँ पे जो मैं करता था, है ना। दक्षिणा रखने के बाद जो है, क्योंकि मैं तो कहीं जाता नहीं, मेरे को बुरा लगता है मेरी माँ के बिना, लेकिन कभी कोई मजबूरी होती है ना, ऐसा होता है। अब मैं कोलकाता गया था जैसे, ठीक है, तो कोलकाता में जो है मेरे को जाना पड़ रहा था। अब भोग लगाना किसी को आता नहीं है, ठीक है, दिया ज़रूर लगा देंगे सब, लेकिन भोग कोई नहीं लगा पाएगा, है ना। तो मैंने तो ऐसे ही करा था, ठीक है। तो वो रख के जाना है आपको और माँ भगवती प्रार्थना करके जाना है कि माँ भगवती मेरे पीछे पीछे ये सेवा करेंगे या ये दिया लगाएंगे, तो आप ये भोग और ये दक्षिणा है, इससे आपको जो खाना है वो आप खा सकते हो, माँ भगवती इसको स्वीकार करना है। तो आपको वो रख के जो है वो जाना है, हाँ। और अब आपको क्या क्या लेके जाना है, आसन आपको लेके जाना है अपने साथ, और जाप माला लेके जाना है, ठीक है। अगर देखो बाहर रहोगे आप वहाँ पे भी नहाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो आप जाप कर सकते हो। अगर नहीं नहा पाते हो तो आप मानसिक जाप करो, ठीक है, चलते फिरते, क्योंकि देखो भगवान जो है इंसान के हृदय में निवास करते हैं, दिल में है, भगत के बस में है भगवान। आप जो है माँ की स्तोत्र पढ़ सकते हैं, चालीसा मंत्र मानसिक मानसिक, होटल में है तो एक जगह बैठ के भी कर सकते हो, ठीक है, जाप कर सकते हो। और यहाँ आप रह रहे हो, वहाँ आसपास मंदिर हो तो वहाँ जाके भी पूजा कर सकते हो। आसन और अपना जो माला होती है उसको आपको साथ में लेके ही जाना है, उससे जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। और ऐसा कोई दिक्कत नहीं, तो जाना तो पड़ता है, भगवान भी आपकी परेशानी समझते हैं ना, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे आप चालीसा का पाठ कर लो, जो भी चालीसा है, स्तोत्र है, दुर्गा सप्तशती है, आप वहाँ पे पाठ कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आजकल मोबाइल में तो सब निकल जाता है ना, उसमें से देख के भी पढ़ सकते हो। और ठीक है, तो ये होते हैं, आप चलते फिरते जाप करें, मानसिक जाप कर सकते हैं आप, जैसे ओम नमः शिवाय, तो आप मानसिक मन से ओम नमः शिवाय कर सकते हो, ठीक है। अपने हृदय से भगवान को याद करो, जिस टाइम पे आप पूजा करते हो उस टाइम पे ज़रूर याद करो, भगवान से प्रार्थना करो कि जल्दी आऊँगा, और घर आने के बाद अपने भगवान से आप ज़रूर मिलें, क्योंकि जिस भगवान भी फिर आपका इंतज़ार करेंगे। आप बोल के गए ना क्योंकि भगवान से कि मैं आऊँगा, तो भगवान भी आपका इंतज़ार ज़रूर करेंगे। मानसिक मानसिक जाप करो, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएँगे आपसे, क्योंकि भगवान कहेंगे वाह! मुझे भी उधर जाके याद कर रहा है। भगवान भी खुश हो जाएँगे, ठीक है, ऐसा रहता है। तो मैं तो सच बताऊँ, मैं तो इमोशनल हो जाता हूँ, मेरे को नहीं रुक पाता ज़्यादा देर तक। लेकिन फिर भी मैं माँ का मानसिक जाप करता हूँ। माँ की जो है जैसे मैं अपने रिलेटिव के घर जाता हूँ, वहाँ तो मैं जाप माला लेके ही जाता हूँ अपनी। जाप माला आसन, ठीक है, वो तो मैं लेके ही जाता हूँ। तो वैसे ही आप भी कर सकते हैं, देखो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना, वैसे भी आप कर सकते हैं। आप जो हैं
एक माला तो कर ही लें टाइम निकाल के, ज़्यादा टाइम नहीं है आपको, इस तरीके कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते फिरते आप मानसिक जाप कर सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। मन मन में जाप करें, लेकिन एक चीज़ का नियम ये याद रखें, आप चलते फिरते घूमते फिरते मानसिक जाप कर सकते हैं, माँ का वो कर सकते हैं, लेकिन आप अगर माला से जाप करते हैं तो अशुद्धि में नहीं करना। जैसे आपने नहाया नहीं हो, देखो होटल में रहोगे तो उसमें तो नहाओगे भी, या किसी के घर पे जाओगे या जॉब करने जाओगे वहाँ तो आप नहाते ही हो, वहाँ पे कर सकते हो। लेकिन आप गाड़ी में हो, आप सोचें माला से जाप कर लें तो नहीं हो, देखो अस्वच्छ नहीं होता, कुछ कुछ खाते भी हैं इस चक्कर में, है ना। तो ये होता है। ठीक है, आप मानसिक जाप कर सकते हैं, आप चाहे कुछ खा रहे हों चाहे आप कुछ भी कर रहे हों, क्योंकि सांसों की माला भी आप कर सकते हैं, सांसों की माला में सिमरूं में तुम्हारा नाम, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वो ये है कि अरदास के लिए आप लोग जो हैं कब मैसेज करें। अरदास के लिए जो है आपको पेमेंट जो करना पड़ती है वो आपको करना पड़ती है 5 बजे से पहले पहले शनिवार के दिन। शनिवार के दिन छोड़ के ना तो शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन आप लोग अरदास शाम को करते हैं, उस वक्त पे अरदास के लिए जो है पेमेंट शाम को करते हैं, मैसेज करते हैं। अब उस टाइम पे जो है मेरी अरदास भी लग जाती है, शक्तियों को एक बार निमंत्रण करा जाता है। ठीक है, तो आप जो हैं मुझे एक शनिवार के एक दिन पहले कर दिया करो। ठीक है, मेरे को देखो सामान भी लाना पड़ता है सबका बराबर, सबके भोग आते हैं, इतनी कोई डिमांड रहती नहीं है मेरी। ठीक है, 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार जितना भोग आता है उतना ही मैं करता हूँ बस। हाँ, क्योंकि मेरे को माँ भगवती के कृपा से कोई वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप जो हैं पेमेंट जो है वो एक दिन पहले कर दीजिए। ठीक है, मैं हज़ार मज़ार नहीं लेता, मैं जितना मेरे को लगता है मैं उतने में ही करता हूँ, जितने का सामान आता है। नारियल आपके जो आते हैं, फल फूल मिठाई आती है, तो आप जो हैं एक दिन पहले ही करा करो। क्योंकि देखो मेरे मोहल्ले वाले जो रहते हैं, जो लोग को अर्जी लगवानी रहती है, मोहल्ले में जो आते हैं उनका भी सामान रहता है। ठीक है, और आपका भी रहता है, तो मैं इकट्ठा ले आता हूँ। अब आप बार बार करोगे, बार बार करोगे, मेरे को बार बार मार्केट जाना पड़ता है, तो दिक्कत आ जाती है ना। ये गलती आप प्लीज़ ना करें, क्योंकि देखो मेरे को भी शक्ति को निमंत्रण देना पड़ता है, उनको भोग मूग दे के। ठीक है, तो आप जो हैं एक टाइम पे फ़ोन करें। अब एक और जो है, मैं एक और प्रश्न उत्तर वो ये है, मेरी माँ काली सबके सपने में क्यों जा रही है। मेरी जो माँ काली है वो न जाने किस किस के सपनों में जा रही है ना। मेरे पास 5-6 तो हो गए होंगे कि भैया आज आपकी माँ काली सपने में आई, आज आपकी माँ काली सपने में आई, माँ काली सपने में आई, माँ काली सपने में आई। आप मेरे सपने में आए हो, आप मेरे सपने में आए हो, कि मेरी जो माँ काली है वो मेरी जो माँ काली है वो सपने में जा रही हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है ना, इसके ऊपर वीडियो में बना दूंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। ये क्या होता है, आप किसी को देखते हो जो भक्त होते हैं, या उनके इष्ट देवता जागृत होते हैं, तो उस चक्कर में भी ये होता है, और है ना, इस चक्कर में भी वो होता है। तो ये जो है इष्ट देवता जागृत होते हैं। ठीक है, मेरी माँ काली जो है जागृत है, आपको पता है, तो ये आपके सपने में जा रही हैं। माँ भगवती अरदास के लिए भी बोल रही हैं, बताओ कि इनसे अरदास लगवाओ, इनसे अरदास लगवाओ, और अरदास माँ भगवती पूरी भी करती है। बहुत लोग कहते हैं कि आप आपसे अरदास लगवाने के बाद पूरी हो जाती है, आपके हाथ शुभ हैं, है ना, तो ऐसी बातें रहती हैं, है ना। तो ये होती है बात। तो माँ भगवती ने जो सपने में दिखाया था वो हो रहा है पूरा। आप जो मेरी लीलाएँ सुनते हो ना, वो जो अरदास की, ये मोबाइल वाली है। ठीक है, और मेरे जो घर में परिवार में जो लीला होती है ना, वो मैं आपको सुनाऊंगा अगर आप बोलेंगे। बहुत बड़ी बड़ी माँ चमत्कार करती हैं। देखो, माँ भगवती घर में करेगी, उसके बाद बाहर करेगी तो लगेगा हाँ भक्ति में शक्ति रहती है, इस प्रकार से रहता है। तो और एक प्रश्न उत्तर ये भी था, मेरी माँ का रिएक्शन चेंज होता है उसके ऊपर भी था ना, कि आपकी जो है, मैं नाम भूल गया हूँ, आपकी जो है वो माँ काली का जो है चेहरा क्यों बदलता है। देखो, ये चीज़ मेरे घर वालों को दिखती थी, और मोबाइल में आने के बाद भी दिखेगी, मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मेरा जो मोबाइल में आने के बाद भी दिखेगी, मुझे तो ये पता ही नहीं था। क्योंकि मोबाइल में असलियत चीज़ें नहीं दिखती, क्योंकि उसमें जो रहता है कैमरे का डिफरेंस होता है। लेकिन कोई कहता है भैया आपकी माँ काली हंस रही है, माँ काली आपकी थोड़ी मोटी मोटी लग रही है, माँ काली जो है उदास क्यों हो गई है। जब मेरी माँ से लड़ाई होती है उस टाइम पे जब मैं वीडियो बनाता हूँ, या कुछ बात ऐसी हो जाती है तो माँ उदास दिखती है, माँ देख रही है, तो ये होता है। मतलब मेरे घर वालों को भी दिखता था, आप लोगों को दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है।
तो यहीं पे मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो है वो मैं आपके प्रश्न उत्तर की बनाता हूँ या दिवाली के ऊपर ही बनाता हूँ। दिवाली की साधना को लेके ना बहुत सारे लोगों को डिफरेंट है कि 3 दिन में कैसे साधना करें, मैं आज ही बना दूँगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जय माँ काली, जय महाकाल, हर हर महादेव। माँ भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे, हमेशा आप कुशल मंगल रहें। मैं माँ से यही प्रार्थना करता हूँ। मेरा एक सपना है, वो माँ भगवती आप लोगों का आशीर्वाद हुआ तो ज़रूर पूरा करेंगी। आप भी जो है मुझ पर आशीर्वाद बना के रखें। जय माँ काली। जो भी मुझसे बड़े हैं, छोटों को बड़ा बड़ा प्यार। जय माँ काली, जय महाकाल।